वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सबके लिए। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन वाला टॉपिक है, वो मैंने कल आपका स्टार्ट कर दिया था और उसके बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए थे कि किस प्रकार से आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। थोड़ा सा इसको मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूं एक बार, ओके। और आज हम इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। मोस्टली एसेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं यानी कि जो भी साधारण वाक्य होते हैं वो जो डायरेक्ट में होते हैं उनको हम इनडायरेक्टली किस प्रकार से चेंज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। आज हम केवल एसेटिव सेंटेंस की बात करेंगे यानी कि साधारण वाक्यों की बात करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूं, ओके। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार से आपको कहना चाहूंगा कि आपको इस सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो भाई सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबको बताइए कि क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला अपना जो टॉपिक चल रहा है, इसका थोड़ा सा आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट आता है और यहाँ पर आती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है या नहीं आता है, दोनों कंडीशन बनती है। यदि ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्वर्टर कॉमा बंद करके फुल स्टॉप लग जाता है। इस प्रकार से एक एसेटिव सेंटेंस है उसका निर्माण होता है। इस प्रकार से एक एसेटिव सेंटेंस है वो क्रिएट होता है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ चेंजेस बताए किस प्रकार से इसमें चेंज करना है। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि आती है देखिए प्रेजेंट में और आती है फ्यूचर में। ये कौन सा है? ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो आपको इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। ना किस प्रकार से चेंज नहीं करना, ना टेंस में चेंज करना है और ना ही आपको किसी भी तरह से इसमें चेंज करना है। केवल आपको इसमें चेंज करना है किसमें? केवल प्रोनाउन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज होगा और बाकी का नो चेंज रहेगा। यदि आपकी यही रिपोर्टिंग वर्ब आती है पास्ट टेंस के अंदर, किस में आती है? पास्ट टेंस में आती है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा, वो चेंज होगा, ठीक है। वो चेंज होगा, मतलब सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या है? अपवाद है। मैंने आपको बताया था किसके लिए? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ आता है यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है। जैसे कि द अर्थ अराउंड द सन, कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वो चक्कर लगाती थी पहले भी, आज भी लगाती है और आगे भी लगाती ही रहेगी, ठीक है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यदि हम बात करें कोई हैबिचुअल फैक्ट की बात करें, एक आदतन तथ्य की बात करें, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, तो इसमें भी नो चेंज। चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, ये सब आते हैं इसमें नो चेंज। और कोई इमेजिनेशन कंडीशन आती है, इमेजिनेशन कोई कंडीशन बनती है, ठीक है। इफ आई वर करके, यदि मैं वो होता तो, यदि मैं ऐसा करता तो उसमें भी नो चेंज, ओके। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको जो मॉडल्स बताए थे, नहीं फ्यूचर का बताया था कि आपको बिल को बुड़ में कर दोगे, सेल को सुड़ में कर दोगे, कैन को कुड़ में और मे को माइट में कर दोगे। यदि आपके जो भी सेंटेंस होता है उसमें आपके लिए यदि यही आ जाता है, सुड़ आ जाता है, ठीक है, और बुड़ आता है, कुड़ आता है, माइट आता है, ये आते हैं, तो इनमें भी क्या होता है? नो चेंज, क्योंकि ये ऑलरेडी चेंजेज है, क्योंकि ये किस में है? ये ऑलरेडी क्या मॉडल का पास्ट बन के आ जाता है, तो इसमें भी नो चेंज। ये मैंने आपको बेसिक रूल बताए थे, ये आपको याद रखना है, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। तो हम सेंटेंस लेते हैं, एसेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से सेंटेंस ले रहे हैं हम बात कर रहे हैं? देखिए, एसेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम। एसेटिव सेंटेंस यानी कि एक साधारण वाक्य की बात करते हैं,
और साधारण रिपोर्टेड स्पीच, एसेटिव सेंटेंस वाले रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे किसमें, सॉरी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। पहला एग्जाम्पल करते हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, एक साधारण वाक्य है, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है और इस डायरेक्ट को आपको चेंज करना है किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, बेसिक रूल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए यहां देखिए सेड क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये किस में दे रखी है, ये पास्ट में दे रखी है। से सेड सेड मैंने आपको बताया था, ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट में दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच ये हो गया। इस रिपोर्टेड स्पीच की आपको टेंस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए तो देखिए किस प्रकार से इसमें चेंज करना। देखिए ही को हमने ही लिख दिया, सैड को मैंने आपको बताया था यदि सैड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आपको इस सैड को टोल्ड में चेंज कर देना है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सैड को आपको सैड ही रहने देता है। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो सैड लिख दिया। यहाँ पर इन इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव डेट का यूज करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का चेंज करना है। यहाँ पर आई प्रोनाउन आया है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। बताया था ना मैंने कि फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी कि आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही को अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही क्या है, सी भी यहाँ पर सब्जेक्ट ही आएगा। तो आई को हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आ गया ही। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें टेंस चेंज करना है। यहाँ पर कौन सा टेंस है, एम गोइंग। ठीक है, एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। इसके बाद आएगा गोइंग टू मार्केट। ये बन जाता है आपका ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, सी सेड टू मी आई शैल लीव सून। सी सेड टू मी आई शैल लीव सून। इसको बनाइए। देखिए इसमें देखिए क्या है, ये सैड दे रखा है, तो ये सैड किस में दे रखा है, ये पास्ट में दे रखा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो गई, तो टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो सैड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो देखिए सी सैड को टोल्ड में चेंज किया, इसके बाद लिखा मी टू को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट यूज में लेते हैं। इसके बाद देखिए आई प्रोनाउन आ गया, तो आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो आई को बदल देंगे सी के अकॉर्डिंग, तो सी आ जाएगा। सेल को किस में चेंज करते हैं, सेल को सुड में चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा सुड। उसके बाद ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा लीव सून। तो इसका बनता है सी टोल्ड मी दैट सी शुड लीव सून। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल करते हैं आपकी बार। देखिए Our teacher said the earth moves around the sun. Our teacher said the earth moves around the sun. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे चेंज करना है। देखिए एक बार आपको ये देख लेना है कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच है, आपको क्या कहना चाह रहा है। तो पहले तो आप ये देखिए आवर टीचर के बाद सैड दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में। पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच आपका चेंज होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया था और हैबिचुअल फैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस एग्जाम्पल को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जब भी एग्जाम्पल आपके लिए पूछा जाएगा आपको टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है,
क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, मूव्स है, घूमती है, किसके राउंड में, सन के राउंड में। ठीक है, तो ये हमेशा सत्य है, हमेशा ट्रुथ है, ये कभी भी नहीं बदल सकता, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं अवर टीचर सैड को चेंज कर देते हैं, क्योंकि सैड को चेंज करेंगे क्या, नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो सैड को हम लिख देते हैं सैड ही। इसके बाद दैट कनेक्टिव यूज करते हैं, उसके बाद ऐसे के ऐसे इसको लिख देते हैं, ये जैसा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है ना, देखिए अब और करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाने वाला हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं पहले ही said to me I cannot help you in this matter, I cannot help you in this matter। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए राजेश सेड टू मी, राजेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टर कॉमा, इट इज ऑल ड्यू टू यू, इट इज ऑल ड्यू टू यू that I have been put to trouble। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं, द सर्वेंट said to his master, I have done my best, can do no more for you। ओके, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, the teacher said boys I shall not take your class today। ओके, तो देखिए ये एग्जाम्पल हम करते हैं पहले। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी आई कैन नॉट, ठीक है, ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। ओके, तो पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका टेंस है ये इसमें परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, तो इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो है नहीं है। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने लिख दिया ही, सैड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टू मी ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, मी दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ही टोल्ड मी, कनेक्टिव यूज करेंगे दैट। ठीक है, दैट यूज करते हैं हम एक एसेटिव सेंटेंस के अंदर, इन्वर्टर कोमा को हमने हटा दिया है,
अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो आई को ही को अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आ जाएगा ही। इसके बाद कैन नॉट दे रखा है, तो देखिए कैन को किस में चेंज कर दिया जाता है, कैन का कर दिया जाता है कोड, कैन का क्या कर दिया जाता है, कोड कर दिया जाता है। इसके बाद नॉट यूज करेंगे, इसके बाद हेल्प ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हेल्प के बाद यू हुआ है, तो यू क्या है यहाँ पर हेल्प के बाद आने वाला है कि जो वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यू क्या है, एक सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग ही इसको चेंज करेंगे। तो यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यू को इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी दे रखा है, तो मी क्या एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यू के स्थान पर क्या लिख देंगे, मी। इन और दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट को चेंज कर देंगे। मैंने आपको बताया था ये मिस से कुछ वर्ड बताए थे चेंजेस, मैंने आपको बताया कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और दैट मैटर। इस प्रकार से ये हो जाता है कि he told me that he could not help me in that matter। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगला है, देखिए राजेश, तो देखिए सैड टू मी दे रखा है, तो ये क्या है, ये आपका पास्ट में दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो सैड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। इसके बाद मी आएगा, इसके बाद दैट आएगा, क्योंकि इन्वर्टर कोमा हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो देखिए इट इज आया है, क्या है, इट इज ऑल ड्यू टू यू दैट आई हैव बीन पुट टू ट्रबल। तो यहाँ पर इट यूज हुआ है, इट क्या है, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो नो चेंज। मैंने बताया था थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, तो दैट के बाद आ जाएगा इट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में थी, तो आपको यहाँ पर टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें टेंस देख लीजिए कौन सा है, इज आ रही है, तो इज को किस में चेंज करते हैं हम, इज को हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, किसको, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। तो इट के साथ क्या आएगा, वॉज की वर्ब क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज लिख दिया। इसके बाद ऑल ऐसे कैसे लिखते थे लोग आगे, ऑल ड्यू टू। इसके बाद आता है यू, क्या है, देखिए टू के बाद यू आया है, ये आपको याद रखना है, टू के बाद क्या है, यू आया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यू। इसके बाद दैट आया, तो वापस से लिख दिया हमने दैट, और दैट के बाद वापस से आई आया है, ये आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस राजेश के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो राजेश क्या है, ही है, मेल को क्या बोलते हैं, ही, ठीक है। राजेश क्या है, ही है। हम राजेश नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यार राजेश के स्थान पर मैं क्या ले सकता हूँ, ही ले सकता हूँ, तो ही आ गया। अब देखिए लिख रहा है हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वैसे आता है, लेकिन यहाँ पर केवल हैव बीन आपको दे रखा है, तो किसकी फॉर्म हो जाती है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, किसमें, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आपको दे रखी है। तो हैव बीन को आपको किसमें चेंज कर देना, हैज बीन और हैव बीन को आपको पास्ट में चेंज करना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है। तो ही के बाद हैव बीन को किसमें चेंज कर देंगे, हैड बीन में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद पुट टू ट्रबल, तो पुट टू ट्रबल को ऐसे ही लिख दिया जाता है, तो ये बन जाता है इस तरह से। देखिए कि राजेश टोल्ड मी दैट इट वाज ऑल ड्यू टू यू दैट ही हैड बीन पुट टू ट्रबल, ये इसका आपका बन गया। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए कि द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर आई हैव डन माई बेस्ट एंड कैन डू नो मोर फॉर यू। ओके, तो इसको लिखेंगे द सर्वेंट, सेड दे रखा है, पास्ट में आपकी फॉर्म दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है हिज मास्टर, तो कोई बात नहीं, सेड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। इसके बाद लिख देंगे हिज मास्टर, ठीक है। इसके बाद हम इन्वर्टर कोमा हटाएंगे, कनेक्टिव दैट यूज करेंगे, एसेटिव सेंटेंस एक साधारण वाक्य में। आई दे रखा है, आई को चेंज करेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द सर्वेंट क्या है, एक मेल है, द सर्वेंट के स्थान पर मैं ले सकता हूं ही, ठीक है। वैसे देखिए ये द सर्वेंट है, ये क्या है, एक मेल है, ठीक है, ये क्या है, एक मेल है, तो इसके स्थान पर मैं ले सकता हूं ही। देखिए मैंने यहाँ पर ही लिख दिया कि आई को चेंज कर दिया द सर्वेंट के अकॉर्डिंग, इसको मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। इसके बाद देखिए हैव दे रखा है, तो हैज और हैव को हम चेंज कर देते हैं हैड के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो हैव के स्थान पर मैं लिख दूंगा हैड। इसके बाद आएगा डन। अब देखिए डन के बाद दे रखा है पजेसिव दे रखा है माई, पजेसिव माई, तो देखिए आई की कोई सी भी फॉर्म हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन की कोई सी भी फॉर्म हो, हमको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, हमको इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो माई क्या है,
आई का पॉजेसिव है, ठीक है, और हमको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, द सर्वेंट यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो ही का भी पॉजेसिव ही लिखना पड़ेगा। तो ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज। क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। ही, हिज, हिम करके होता है, तो बीच वाला क्या होता है, पॉजेसिव होता है। तो ही का पॉजेसिव हिज हो जाएगा। तो माई के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, हिज लिख देंगे। इसके बाद लिख देंगे बेस्ट, इसके बाद लिख देंगे एंड, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या गया, कैन आ गया। तो कैन को किस में चेंज कर दिया था, कुड में चेंज कर दिया था। तो कैन को चेंज कर दिया कुड में। इसके बाद आ गया डू, इसके बाद आ गया नो, इसके बाद आ गया मोर। इसके बाद देखिए फोर, और फोर के बाद दे रखा है यू। यू भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इज हिज मास्टर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्योंकि ये क्या है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यू को यानी कि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो हिज मास्टर भी क्या है, ये भी क्या है, ही है। ये भी क्या है, ही है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉर यू को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, आपका लिख दिया जाएगा हिम, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे हम फुल स्टॉप। ओके, ये इस प्रकार से आपका बन जाता है। ये आपको याद रखना है। क्या बना, द सर्वेंट टोल्ड हिज मास्टर दैट ही हैड डन हिज बेस्ट एंड कुड डू नो मोर फॉर हिम। ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल ये देख लेते हैं। इसको कैसे करना, देखिए, द टीचर सेड बॉयज, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि बॉयज आई शैल नॉट टेक योर क्लास टुडे, कि मैं आज आपकी क्लास है वो नहीं लूंगा, ठीक है, यानी आज आपकी क्लास नहीं होगी। तो देखिए ये टीचर ने किससे कहा है, बॉयज से कहा है। तो बॉयज यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द टीचर सेड टू बॉयज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखा है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बॉयज और फिर कॉमा लगा के ये बात कही गई है। तो ये आपका बनता है यहाँ से, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो देखिए द टीचर, अब सैड के बाद बॉयज दे रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो टोल्ड को हमको, सॉरी सैड को हमको चेंज करना पड़ेगा टोल्ड में। इसके बाद यहाँ पर देखिए टोल्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा, इस बॉयज को लिखा जाएगा। तो द टीचर टोल्ड बॉयज, इसके बाद हम यूज करेंगे करेक्टिव दैट। ओके, इसके बाद देखिए आपको दे रखा है आई, दे रखा है, आई को चेंज किया जाएगा इस द टीचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो द टीचर क्या है, एक मेल है, इसको हम चेंज रख सकते हैं। इसका प्रोनाउन लिख सकते हैं हम ही, क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। ओके, इसको हम द टीचर, देखिए यहाँ पर द टीचर आपकी फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि टीचर तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ही मान के चल रहा हूँ, आप इसको सी मानकर भी करोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, तो भी आपका पूरा का पूरा सही होगा, क्योंकि वो भी आपका गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पर मेल मान रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर ही लिया है। तो दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज किया तो मैंने लिख दिया ही। इसके बाद सेल को मैं बना दूंगा शुड। इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद टेक आएगा, इसके बाद देखिए यूर आया। तो यूर किसका पॉजेसिव है, यू का पॉजेसिव होता है। तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, इसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज। तो बॉयज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे प्रोनाउन यूज करेंगे। ज्यादा के लिए दे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए योर है, यहाँ पर योर दे रखा है, तो ये क्या है, पॉजेसिव है यू का। तो यू को हम इस दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो दे का पॉजेसिव क्या होगा, देयर होगा। तो टेक के बाद यूर के स्थान पर हम लिखेंगे देयर। इसके बाद लिखा जाएगा क्लास। और टुडे को किस में चेंज करना बताया था, मैंने आपको बताया था दैट डे में। किस में, दैट डे में चेंज करना बताया था। ओके, तो इसका बन जाता है द टीचर टोल्ड बॉय दैट ही शुड नॉट टेक देयर क्लास टुडे, सॉरी देयर क्लास दैट डे, ठीक है। ये आपका इस तरह से बन जाता है। ओके, तो ये एक बार हम रफ करते हैं और कुछ और एग्जांपल इसके करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये आपको 4 मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये आपके लिए काफी हो जाएंगे, ठीक है। एक एसेटिव सेंटेंस आज हमारा पूरा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। इनकी साधारण वाक्यों के एसेटिव सेंटेंस के जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चन हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो मोस्टली मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, ठीक है। ये और हम कर लेते हैं। तो देखिए पहला है कि शी सेड टू मी द रेन हैज बीन फॉलिंग एंड यू कैन नॉट गो। तो देखिए यहाँ पर सेड दे रखा है, यानी कि आपको इस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना पड़ेगा टेंस के अंदर। ओके, तो सेड के बाद मी भी दे रखा है, तो सेड को भी टोल्ड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको बदला जाएगा सी, सेड को हमने बदला टोल्ड में, मी को लिख दिया ऐसे ही। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव डैश को यूज किया। इसके बाद देखिए द रेन को हमने ऐसे ही लिख दिया,
द रेन। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैज बीन दे रखा है, तो हैज बीन को हम किस में चेंज कर देते हैं, हैड बीन के अंदर चेंज कर देते हैं। हैज बीन को पास्ट में हम हैड बीन लिख देंगे, इसको चेंज कर देंगे हैड बीन के अंदर। इसके बाद हम ऐसे ऐसे इसको लिख देंगे फॉलोइंग, इसके बाद लिखेंगे एंड। इसके बाद देखिए यू कैन नॉट गो, तो यू यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्टिव केस बन के आया, एक सब्जेक्ट की तरह है, क्योंकि एंड के बाद दूसरा आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसका ये सब्जेक्ट है यू। यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन यूज जो यहाँ पर यूज में आया है, ये काम में आया है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह काम में आया है, तो यहाँ पर इस मी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे। लेकिन मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, किसकी फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। यू यहाँ पर किसकी फॉर्म में, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड के बाद आई, यू को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में। इसके बाद कैन नॉट गो दे रखा है, तो कैन को हम चेंज कर देंगे कुड में, और नॉट को लिख देंगे ऐसे ही, और गो को लिख देंगे ऐसे ही। इस तरह से ये आपका बन जाता है कि सी टोल्ड मी दैट द रेन हैड बीन फॉलोइंग एंड आई कुड नॉट गो। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए वापस से यहाँ पर सैड यूज में आया है, तो सैड यूज में आया, यदि इसके स्थान पर से होता, सेज इसके स्थान पर होता, तो यहाँ पर हमको कोई टेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल से यहाँ पर होता तो कोई भी हमको यहाँ पर टेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सैड यूज में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में दे रखी है, तो आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो बात करते हैं, देखिए द पिलग्रिम, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सैड को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और आपको दे रखा है अमित, क्या दे रखा है, अमित आपको दे रखा है, ठीक है, द पिलग्रिम टोल्ड अमित। और इसके बाद हम कनेक्टिव दैट यूज करेंगे, और क्योंकि ये एसेटिव सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक साधारण वाक्य है, तो दैट कनेक्टिव यूज किया जाएगा। आई को चेंज किया जाएगा इस द पिलग्रिम के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द पिलग्रिम क्या है, एक व्यक्ति है, इसको मैं लिख देता हूं ही, इसका प्रोनाउन हो जाता है, तो आई को हम इस ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ही। एम को हम चेंज कर देते हैं किसके, वॉज और वर्ब में, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। इसके बाद हमने ऐसे कैसे गोइंग लिख दिया, इसके बाद ऐसे ही हमने अबे लिख दिया, लेकिन आगे आया टुमारो, तो मैंने आपको बताया था मिससेलेनियस से बड़े कुछ बताए थे, टुमारो को हम चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। ये आपका इस तरह से बन जाता है। द पिलग्रिम टोल्ड अमित दैट ही वाज गोइंग अवे द नेक्स्ट डे। यहाँ पर इसको हमें टोल्ड के स्थान पर हम इन्फॉर्म भी ले सकते हैं, इन्फॉर्म, क्योंकि उसने ये बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है, तो इन्फॉर्म भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आप टोल्ड लिखते हो तो भी सही है, इन्फॉर्म लिखते हो तो भी यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ही सैड, पास्ट में दे रखी है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो सैड को सैड ही रहने देंगे, तो ही सैड। इसके बाद कनेक्टिव दैट यूज किया, आई को बदल देंगे इस ही के अकॉर्डिंग, तो ही। एम को हम चेंज करते हैं वॉज में, मैंने आपको बताया था एच एम आर को वॉज वर्ब में चेंज कर दिया जाता है, प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं। इसके बाद लिखेंगे द मास्टर। इसके बाद दे रखा है इन माई हाउस, तो इन लिख देंगे, लेकिन माई दे रखा है एक पॉजेसिव, आपको एक प्रोनाउन दे रखा है। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, तो इसको इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ही का पॉजेसिव क्या होगा, ही हिज हिम, तो ही का क्या होगा, हिज होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हिज। इसके बाद आएगा हाउस, तो ही सेड दैट ही वाज द मास्टर इन हिज हाउस। ओके, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है कि आई सेड टू माई नेबर योर चिल्ड्रन हैव स्पॉइल्ड माई गार्डन, ठीक है। तो देखिए सेड यूज हुआ है, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड में, आई टोल्ड। इसके बाद हमने लिखा माई नेबर, इसके बाद कनेक्टिव हमने दैट यूज किया। योर दे रखा है, योर चिल्ड्रन, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है, तो योर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, योर को इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो माई नेबर को मैं मान लेता हूं ही मान लेता हूं, लेकिन योर क्या है, यहां पर योर दे रखा है, पॉजेसिव दे रखा है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज होगा, हिज चिल्ड्रन। हैव आया है, हैव स्पॉइल्ड आया, तो हैव को किस में चेंज कर देते हैं, परफेक्ट को हम चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, हैव को हैज को हैड में चेंज कर देते हैं, तो आएगा हैड। इसके बाद स्पॉइल्ड,
फिर से देखिए, फिर माई आया है, माई, आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव है, इसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आई है और वो भी किसका है, माई का है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी क्या आएगा, माई का माई ही रहेगा, माई गार्डन। ठीक है, ये बन जाता है, आई टोल्ड माई नेबर दैट हिज चिल्ड्रन हैड स्पॉइल्ड माई गार्डन। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको सारे के सारे ऐसे टिप के चेंज बता दिए हैं, किस प्रकार से इनको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। बेसिक रूल याद रखने हैं और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, केवल आपको रूल्स याद हैं तो आप आसानी से इनको कर सकते हो। और टेंस से पहचानना आना चाहिए कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको किस तरह से चेंज करना है, इसमें कौन सा टेंस होगा, उस टेंस को किस प्रकार से आपको चेंज करना है। ओके, अब देखिए कल की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना बताऊंगा, इनकी प्रश्नवाचक वाले वाक्य हम सारे के सारे करेंगे, रूल्स बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।